सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में चीजें मिसिंग हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने चीफ जस्टिस से सो मोटो लेने की अपील कर दी है। कहते हैं कि चीफ जस्टिस सब लोगों को बुलाकर पूछें जीआईटी पर 4 के दस्तखत मौजूद हैं, बाकी 2 ने क्यों नहीं किए। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आपके वक्त का शुक्रिया। अभी इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है और जिस तरीके से अली जैदी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो जीआईटी रिपोर्ट पेश की उसमें चीज़ें मिसिंग हैं, वो मुकम्मल नहीं। मेरे पास जीआईटी रिपोर्ट मौजूद है और उसमें पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। आपका जिक्र उसमें किया गया, अब्दुल कादिर पटेल साहब का उसमें जिक्र हुआ, दीगर रहनुमाओं का हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आपका नाम जीआईटी में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाईजान। सबसे पहले जो भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या एक 6 साल पुराने इशू को दोबारा तो गलत तरीके से उजागर करने की कोशिश की जा रही है, तो मकसद ये कि मुल्क के जो एक्चुअल मसाइल हैं, चाहे वो इस वक्त कोविड की सिचुएशन हो या इस वक्त जो फाइनेंशियल पोजीशन है पूरे पाकिस्तान की, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, उससे ध्यान हटाने के लिए ये एक नया तरीका चला जा रहा है। खैर, अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पर। देखिए जी, जो एक जीआईटी सिंध गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे पोस्ट की है, वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तमाम इदारों की सिग्नेचर मौजूद है। इस जीआईटी के एक इनकम्प्लीट पेपर की बात कर रहे हैं, एक फोटो कॉपी के बेसिस पर। तो वफाकी वजीर साहब को मालूम होना चाहिए कि फोटो कॉपी की क्या वैल्यू होती है और फोटो कॉपी में भी एक इनकम्प्लीट कॉपी की क्या वैल्यू होती है, जो कि शायद इन्होंने खुद अपने पास बैठ के टाइप की होगी या उसका ये खुद उसका ऑथर होगा। जो डॉक्यूमेंट तमाम इदारों के सिग्नेचर है उसको ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि बकौल इनके, अगर मैं इनकी बात मान लूँ कि इनके डॉक्यूमेंट में सुल्तान मिर्जा का नाम भी है, सुल्तान मिर्जा भी इसके सहाबी है, और अगर ये समझते हैं कि जीआईटी 100% ठीक है, तो क्यों सुल्तान मिर्जा साहब के साथ इनका इत्तेहाद कायम है कि अगर जीआईटी को इतना ही बहुत मतलब ये समझते हैं कि पाक और मुकद्दस पेपर है कि फौरी तौर पर उनसे अपनी अलर्जी का इख्तियार करें, ऐलान करें कि हमारा सुल्तान मिर्जा की या गांधी तक कोई ताल्लुक जो है वो हमारा मौजूद नहीं है। साथ में आप उनका अपनी वफाकी वजारतों में बैठा के बैठे हुए हैं, बाकी संधि में आप उनसे इत्तेहाद भी हैं और साथ में आप कहते हैं कि ये लोग जो है क्रिमिनल्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी बात में पूरी तादाद मौजूद है। और अगर आप कमेंट कमेटी का आप पास देखें तो पार्टी के जो जीआईटी के बता भी रहे हैं उसमें भी पार्टी के लोगों के मर्डर की बात कमेंट कमेटी ने एडमिट की हुई है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है एक्शन लड़े हैं कमेंट कमेटी ने, और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि सीपीआई क्या और कमेंट कमेटी का एहसास हुआ। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि सीपीआई के जलसों में कमेंट कमेटी के लोग मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे तकारीर की। तो सीपीआई तो उनका एहसास ही रहे हैं। और अगर तस्वीरों की बातें होती हैं, तस्वीरों में जो है बहुत बड़े हमारे आलिम उजैर बलूच के साथ मौजूद हैं, जो है क्रिकेटर्स हैं उनकी तस्वीर मौजूद हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की तस्वीर मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ों को ट्विस्ट ना किया जाए। लेकिन किसी ने भी अगर कत्ल किया है, किसी ने भी किसी एक इंसान की जान ली है, तो वो पूरी, हमारा मजहब कहता है कि वो एक इंसान की जान लेना इंसान जात की जान लेने के बराबर है। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी किस्म की कोई रियायत उसका नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई कत्ल किया है या कत्ल में मुलविस है, तो आप एक्चुअल कातिलों पे और उनके जो भी सहूलत कर उन पर आप ध्यान जरूर दें। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या किसी को निशाना बनाने के लिए या किसी को आपको जेल में डालना है उसके लिए आप इन सारे केसेस को ट्विस्ट करेंगे, तो आप एक्चुअल कातिलों को भी जो है वो फिर आप राय फरार कराने में मदद फराहम करें। ठीक है, आपके मुताबिक केसेस को ट्विस्ट किया जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया।